लेकिन कि तुम मेरी तरफ रुजू हो तो मैं तुम्हारी तरफ रुजू होऊंगा। जब तुम मेरी तरफ नहीं आते तो मैं भी तुम्हारी तरफ नहीं होऊंगा। तब हमने करना क्या है? अब हमें जरूरत है कि उसकी तरफ रुजू हो और उसकी तरफ आए ताकि वो भी हमारी तरफ आए। हालेलुया। हम तो कहीं और निकल जाते हैं, अभी तक काबत निकल जाते हैं। जब खुदा का वक्त है उसके वक्त को भी हम उसे नहीं देते। वो कहते हैं कि तुम मेरी तरफ आओ और मैं तुम्हारी तरफ आऊंगा। लेकिन तुम कहते हो ठीक है, लेकिन तुम कहते हैं कि हमने किस बात में रुजू हो। कहते हैं, लेकिन तुम कहते हो कि हम किस बात में रुजू हो। करना क्या है? खुदा कह रहे दुआ करनी है और क्या करना, मेरे आगे झुकना है और क्या करना। मैंने तुम्हें बनाया इसलिए कि तुम मेरे हजूर झुको, तुम मेरी इबादत करो। वो कह रहे क्या हमने करना क्या है, यहां लिखा है। लेकिन तुम कहते हो कि हम किस बात में रुजू हो। क्या कोई आदमी खुदा को ठगेगा? क्या कोई आदमी खुदा को ठगेगा? पर तुम मुझ पर ठगते हो और कहते हो हमने किस बात में तुझे ठगा। खुदा कह रहा है बताओ किस बात में ठगा। खुदा कह रहा है कि तुमने मुझे दायकी और हदिया में ठगा है। बस तुम सख्त मालाउन हो गए क्योंकि तुमने बल्कि तमाम कौम ने मुझे ठग लिया। पूरी दायकी जखीरा खाना में लाओ ताकि मेरे घर में खुराक हो और इसी से मेरा इम्तिहान करो। रब्बुल अफ़वाज फरमाता है कि मैं तुम पर आसमान के दरीजों को खोलकर बरकत बरसाता हूं कि नहीं, यहाँ तक कि तुम्हारे पास उसके लिए जगह। खुदा क्या कह रहे हैं? खुदा कह रहा है तुम मुझे ठगी लगा रहे हो। केड़ा केड़ा लगता ठगी? ठगी लगा रहे कि नहीं लगा रहे? मेरे अजीजों, हमें इस बात को अपने ज़हन में रखना है। कितने लोगों ने कार्ड बनवाए थे? ये आपने बनवाया था? कभी आज तक दिया नहीं दिया। यही तो खुदा बता रहा है, तुम मुझे ठग रहे हो, ठगी लगा रहे हो। तो जब हम ठग रहे हैं खुदा को, ठगी लगा रहे हैं, तो फिर हम कैसे कहें कि खुदा मैं तो बड़ा वफादार हूँ, मैं तो बड़ी वफादार हूँ, मैं तो वफादारी से चल रहा हूँ, मैं तो वफादारी से चल रही हूँ, मैं तो ठीक चल रहा हूँ, मैं तो ठीक चल रही हूँ। खुदा कह रहा है यहाँ कि तुम क्या करो, मेरा इम्तिहान करो। रब्बुल अफ़वाज फरमाता है कि मैं तुम पर आसमान के दरीचों को खोलकर बरकत बरसाता हूँ कि नहीं। कह रहे तुम मेरा इम्तिहान करो, इन चीजों को करके तो देखो। हदिया भी दो पूरा। मिसाल के तौर पर ऐसा हदिया नहीं देना जैसा सफूरा ने दिया था, अननिया और सफूरा ने। कैसा दिया था हदिया अननिया और सफीरा ने? याद है? हननिया और सफीरा का याद है किसी को? आपको याद है? आपको याद है? नहीं याद? याद किया करें, रखा करें। मैंने बहुत दफा ये किस्सा बताया है हननिया और सफीरा का कि जब रसूल
के दिन थे यीशु मसीह के जाने के बाद, तो लोग क्या करते थे, अपनी चीजें बेच बेच कर रसूलों के कदमों में लाकर रख रहे थे। घरों को बेच बेच कर रसूलों को हदिया दे रहे थे। तो हननिया और सफीरा ने क्या किया, उन्होंने कहा सी अपना घर बेच के थे खुदा दे हजूर दे देते। उन्होंने घर बेचा 1 करोड़ का, मिसाल दे रहा हूं मैं, तादाद नहीं लिखी कितने का बेचा था। घर बेचा 1 करोड़ का, रसूलों को 50 लाख दे दिए, 50 गुप्त कर गए। असि कहांगे मेरा लिखे ये क्या किया उन्होंने, ठगी लगा ली। पतरस के पास जब हननिया गया, उसने कहा कि क्या तूने जगह इतने की बेची है? रूल कुछ ने उसे बता दिया कि इतने की नहीं बिकी, 50 लाख की नहीं बिकी, 1 करोड़ की बिकी। और उसने कहा कि इतने बिकी, हाँ हाँ इतने की बिकी। और उसने कहा कि तूने क्यों रूहुल कुद्स से झूठ बोला, तूने क्यों खुदा के रूह को आजमाया? देख तुझे दफन करने वाले आ गए। लिखा है कि वो हननिया फौरन उसी वक्त वहीं पर गिरा और मर गया उसी वक्त। फिर वो वहां से चलकर उसके घर गए। उसकी बीवी से पूछा पतरस ने, सफीरा, क्या तुमने जगह इतने को बेची? उसने कहा हाँ 50 लाख की बेची थी। पतरस ने कहा कि तुम दोनों ने क्यों ऐसा किया? देख तेरे शौहर को दफन करने वाले दरवाजा पर खड़े हैं और तुझे भी ले जाएंगे। ये सुनते ही फौरन वो भी वहीं पर गिर गई और एक दिन में दोनों की मौत वाकया हो गई, दोनों मर गए एक ही दिन में। पतरस ने कहा, क्या जब तुमने खुदा को वो जगह नहीं देती तो क्या वो तुम्हारी ना थी? और जब तुमने खुदा के नाम के लिए वो जगह दे दी तो अब वो तुम्हारी नहीं रही, अब वो तुम्हारी नहीं रही। तो इन बातों को हमने समझना है कि जब हमने खुदा से कह दिया है कि खुदा अब मैं दूंगी या दूंगा, तो क्या करना है? देना है। क्या लिखा है? दिया करो तुम्हें भी दिया जाएगा। हालेलुया हालेलुया। तो अगर मिसाल के तौर पर हम ये कहते हैं पूरी नहीं पैती तो आपने काम से जाना होगा, इसका रीजन क्या है? क्या रीजन है इसका? पूरी नहीं पैती है तो तुम्हारे काम से जाना है। अगर हम खुदा को ठगना छोड़ दें तो पूरी क्या? खुदा करे फिर तो मेरा इम्तिहान करके देखो कि कितनी ज्यादा बरकत आएगी, रखने के लिए जगह कम पड़ जाएगी। और फिर खुदा करे कि मैं क्या करूंगा? टिड्डियों को डांटूंगा कि वो तुम्हारे हासिल को ना तबाह करें। टिड्डियां नहीं खा जाती, फसलों को खा जाती है। मैं इनको डांटूंगा और तुम्हारा कच्चा फल ना छड़ेगा। रब्बुल अब्बास फरमाता है, और तुम सब कौमों तुमको मुबारक कहेंगी। सब कौमें क्या करेंगी? तुमको मुबारक कहेंगी। कब होगा ऐसा? जब हम खुदावंद को उसका वक्त देंगे, जब खुदावंद के हजूर आकर उसको ठगेंगे नहीं, बल्कि खुदावंद का खुदावंद को देंगे। ठगना छोड़ दें। हम सब ही खाते हैं, हम सब
हम सब ठग रहे हैं खुदा को। हमने खुदा को ठगना छोड़ दें। अगर ठगना छोड़ देंगे तो हमें इस बात को अपने ज़हन में रखना है, फिर खुदा भी हमें बरकत देना नहीं बोलेगा। हालेलुया, हालेलुया। आज हम इस बात को देखें, हम अपने काम कर करके खुदा को कहते हैं, खुदा मैं कितना बड़ा तेरे संस्थान किया है, मैं अपना काम करता समझा तो मैं थक गया और मैं चर्च नहीं आ सकता। सिर साल खुदा पूरा साल चर्च आया, एक महीना और मैं नहीं आऊंगा। क्यों जी? पूरे साल पे आया। कभी हमने ये कहा ना अपनी जॉब पर जाके कहा, भाई मैं पूरा साल काम पर आता हूँ, एक महीना छुट्टी करूंगा, जाओ जो करना है कर लो। बोल सकते हैं? अरे नहीं बोल सकते। खुदा ना क्यों आकड़ दे ऐसे? जिन्हें वो जॉब भी दी, जिन्हें जॉब के पैसे भी देते थे, भारतीय अखराजात भी पूरे करता है। हम कहते हैं हम पूरे करते हैं, अखराजात कौन पूरे कर रहा है? तो खुदा नाल ही आकड़ते हैं और नहीं ठगी होते हैं। वही कहते हैं, क्या कहते हैं, एक मिसाल देते हैं, अपना ही अपने में पूछना। तो हम खुदा हमारा अपना है और नहीं ऐसी ठगी होते हैं, दूसरे दई होते हैं। हेलो ले आओ, खुदा को ठग रहे हैं और दूसरों को दे रहे हैं, खुदा का वक्त भी दूसरों को दे रहे हैं। यहाँ जितने लोग यहाँ से गायब हैं, किसको दे रहे हैं वक्त? मुझे पता है, वो खुदा का वक्त बर्बाद कर रहे हैं। तो ये भी आपको बताया कि अगर गैर कौमें तरक्की पर है, उनकी तरक्की का राज यही है, तो खुदा का वक्त खुदा को देखते हैं। हम अगर इस बात को देखें, गौर करें इस बात को, मैं आपको गौर तलब बात बताने लगा हूं। अगर हम ये कहते हैं कि जितनी इबादतों में जाते हैं वहाँ हमें औरतें ही नजर आती है, इस बात को गौर से सुनना होगा। यहाँ भी 3 औरतें ज्यादा हैं, बंदे 2 हैं, नहीं बंदा एक ही है, मैं तो पादरी हूँ, बंदा 2 ही। तो यहाँ भी औरतें ज्यादा है। ये क्या? आपको मैं एक बात बताता हूँ, गौर करनी इस बात पे। ये हमारे मसीहियों में है कि इबादत की जो जगह है औरतों से भरी होती है। आप गैर कौमों में चले जाएं, आपको वहां मर्द नजर आएंगे, औरतें नजर नहीं आएंगी। कभी और किया आपने? मंदिरों में कौन होते हैं? बंदे ही बंदे, बच्चे होते हैं, भागते खुदा के लिए, भागते, पावे कुछ करना या नहीं करना, पावे बखाड़ा है, वो काम का शटर नीचे करते हैं, अज़ान से पहले मस्जिद के अंदर होते हैं। और हमें इस्लामी मुल्क होते हुए भी छुट्टी होती है हमारी, मगर हम खुद घुसते हैं। नहीं, काम करांगे तो कार चलेगा, काम करांगे तो कार चलेगा। काम करने से घर नहीं चलता, खुदा की इबादत करने से घर चलता है। हालेलुया। कलाम में क्या लिखा है? तो खुदावन की इबादत कर तो वो तेरे रोटी और पानी पर बरकत देगा। तेरे काम करने से बरकत नहीं आएगी कि तू दिन भी काम दे तो रात भी काम दे, इसमें बरकत नहीं है। ये एक लानत है। ये क्या है? जब काम ही कर